डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 12th में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको हमने सॉल्व भी किया और उनको हमने प्रूव किया है और हमने दिखाया कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आप वो डेफिनेट इंटीग्रल की आपको एप्लीकेशन बताएंगे, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रल को, और हम निकालेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स जो हमारे पास होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये मेरे पास है आज का टॉपिक। आज हम दिखाएंगे आपको इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और आप निकाल सकते हो एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व बिटवीन द टू ऑर्डिनेट्स, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ज्योमेट्रिकली मैंने दिखाया आपको। अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है a टू b f(x) dx, तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x between the ordinates कौन कौन? x is equal to a, x is equal to b and और कौन? x axis, because यहाँ पर है dx तो it is bounded between x axis। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एरिया बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर हम इस कर्व का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये a मेरा, तो यहाँ है b, तो ये एरिया मेरा बनता है इंटीग्रल a टू b f(x) dx। तो बाउंडेड बाय मींस ये एरिया जो है ये कर्व के नीचे भी आ सकता है, कर्व के ऊपर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कर्व जो होगी वो इस तरीके की होगी, तो ये मेरा है a, ये मेरा है b, तो यहाँ पर इसका एरिया बाउंड होगा, तो ये अबो है, ये बिलो है, और यहाँ पर है dx, तो यहाँ पर है x एक्सिस। तो ये चीज जरूरी है, ये हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपने पढ़ा है। तो अब यही करेंगे हम। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है, यहाँ पर फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके हम क्या करेंगे, बिटवीन ऑर्डिनेट्स हम वो एरिया आपको निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको रूल जो है वो क्या है वो आपको सिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे, अब हम आपको दिखाएंगे कि इंटीग्रल a टू b f(x) dx जो हमारा है, इसका मतलब है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई भी कर्व हो सकती है, हमारी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, यहाँ पर एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। तो आप बताइए वो सिंपल कर्व जो आपके पास होगी, तो उसमें से एरिया कितना बाउंड होगा a और b के दरमियान, एंड यहाँ पर dx एंड x एक्सिस। तो ये हम यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसमें लिखना चाहते हैं, यहाँ पर पहले एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। तो कैसे निकाल सकते हैं एरिया जो रीजन्स आपके पास, जो उस पे आपके पास बाउंडेड होगा, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? तो आपको पता है, वी नो दैट इंटीग्रल a टू b f(x) dx, ये क्या है? डिनोट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x between the ordinates x is equal to a, x is equal to b and x axis, एंड x एक्सिस के दरमियान। तो इसका मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये क्या है? इसका मतलब है जो इसके नीचे होगा, कर्व के नीचे एरिया होगा या कर्व के ऊपर एरिया होगा। सो इट मींस दैट बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये चीज जरूरी है। बाय द फ्रेज एरिया अंडर द कर्व, कौन सी कर्व? y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है? We mean that the area, तो वो एरिया है ये बिलो
या क्या बोलेंगे, या अबो, बिलो और अबो, जो नीचे होगा या ऊपर होगा, अबो द ग्राफ ऑफ, अबो द ग्राफ, बिलो और अबो द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो या इसके नीचे या इसके ऊपर, और बिलो या अबो कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड द लाइन्स दो ऑर्डिनेटर्स कौन कौन, x is equal to a and x is equal to b, x is equal to a and x is equal to b। तो ये चीज है बाउंडेड बाय, तो ये इसके नीचे भी हो सकता है, ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ये चीज आपको जरूरी समझनी चाहिए। तो ये जो एरिया जो होगा ये किसके बराबर है, एंड द एरिया इज इक्वल टू, तो ये एरिया क्या है, इंटीग्रल a to b mod f of x dx। तो एरिया इज नेवर नेगेटिव, so it is integral a to b mod f x dx, means area bounded by the curve y is equal to f of x between the ordinates x is equal to a, x is equal to b, above or below the x axis, या नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकता है ये एरिया, ठीक है। तो ये अहम चीज है। तो यहां पर एक अहम चीज इसमें है, जो है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ होगा, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को क्रैश करता है ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये चीज आपको यहां पर जरूरी चीज है। बाय अज्यूमिंग दैट द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्रॉसेस एक्स एक्सिस ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तो इन्फिनिटी बन जाएगा, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये चीज जरूरी है उस टाइम। तो अगर यहां पर ये ग्राफ जो होगा ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, इफ द ग्राफ डज नॉट cross x axis, then the area is equal to, तब तो किसके बराबर है, mod integral a to b f x dx, then the area is equal to this। सिंपली अगर ये क्रॉस x axis को नहीं करेगा, मैं थोड़ा यहाँ पर इसमें फिगर एक दो बनाना चाहता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे हम एक दो इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास है x o x डैश y o y डैश, तो ये मेरा ग्राफ है। तो यहाँ है ये a पॉइंट, यहाँ है मेरा इसका b पॉइंट, ये है b। तो इसका मतलब है ये लाइन जो है यहाँ पर ये x इज इक्वल टू a, तो ये लाइन जो है ये है x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x है। तो ये जो एरिया इसने बाउंड किया है, ये एरिया इसने बाउंड किया है, तो ये है इंटीग्रल a to b f x dx। तो देख सकते हो कर्व ने यहाँ पर x एक्सिस को क्रॉस नहीं किया है। सो दिस इज इंटीग्रल a to b mod f x dx, बट एरिया लाइज बिलो द ग्राफ। और एक यहाँ हो सकता है, अगर एरिया हमें यहाँ पर अबव द ग्राफ लाई करेगा तो किस तरीके से हो सकता है, x o x डैश y o y डैश। यहाँ है मेरी सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये है मेरी फंक्शन। तो यह पॉइंट a, यह पॉइंट b, तो ये लाइन आएगी x इज इक्वल टू a, ये आएगी x इज इक्वल टू b। तो ये एरिया जो मेरा बचेगा यहाँ पर उस टाइम, तो ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल a to b f x dx, बट इट्स बाउंडेड बाय द कर्व, बट इट लाइज बिलो x एक्सिस। तो पहला वाला जो है ये अबव x एक्सिस है। तो ये चीज इसमें अहम है। तो और एक यहाँ पर बनाएंगे हम, आपने नोट किया होगा मेरे साथ, और एक यहाँ पर बनाएंगे, अगर ये क्रॉस करता है फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, दिस इज x o x डैश, दिस इज y o y डैश। तो मेरा जो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये कर्व को क्रॉस करता है फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये ऐसे लेंगे। तो ऐसे लेंगे हम, तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो, अगर ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट a है, ये पॉइंट मेरा ये b है, ये b है, तो ये है x इज इक्वल टू b, यहाँ पर है x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू a है, वहां है x इज इक्वल टू b। तो टोटल जो है ये y इज इक्वल टू f ऑफ x है। तो टोटल एरिया क्या आएगा, ये आएगा शेडेड पोर्शन, तो ये बाउंड करता है, ये आएगा, ये एरिया आएगा,
और ये एरिया आएगा, यह टोटल एरिया। तो यहाँ पर करो क्रॉसेस द एक्स एक्सिस फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इसने इसको क्रॉस किया है, तो टोटल एरिया आएगा मेरे पास इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। तो ए से बी तक ये कितना एरिया बाउंड करेगा, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ दिस इंटीग्रल। तो अगर मेरे पास अगर इस टाइम उसका दूसरा होगा, अगर इसने ग्राफ ने यहाँ पर इनक्लोज किया लेकिन y एक्सिस यहाँ पर बाउंड करती है, यहाँ पर x एक्सिस बाउंड करती थी, अब यहाँ पर y एक्सिस बाउंड करेगा, तो किस तरीके से ग्राफ बन जाएगा और किस तरीके से इसकी इक्वेशन यहाँ पर आएगी। तो इसको हम लिखेंगे सिमिलरली द एरिया enclosed between the graph of वहां लिखते थे y इक्वल एफ ऑफ एक्स, यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू g ऑफ y, तो वो है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू g ऑफ y, बिटवीन द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y और किसके दरमियान, द y एक्सिस के दरमियान एंड लाइनस वहां पर तो हमारे पास ऑर्डिनेट्स आते थे वर्टिकल लाइनस, तो यहां पर आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइनस, तो उनको बोलेंगे एब्सिसा आएंगे। एब्सिसा कौन कौन, वहां था एक्सिस कोड ए एक्सिस कोड बी, यहां पर है कोई y इज इक्वल टू सी y इज इक्वल टू डी, तो दो लाइन्स आएंगी यहां पर। फिर इज गिवन बाय तो यहां पर भी ऐसे ही आएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक, y कहां से चेंज होता है c टू d, मॉड g ऑफ y फिर आएगा dy, मॉड g ऑफ y dy। सिमिलरली लेकिन यहां बाउंड किया y एक्सिस ने, तो ये चीज आपको अहम है, ये चीज आपको यहाँ पर ख्याल रखना है इसमें। तो इसमें थोड़ा एक दो ग्राफ हम बनाएंगे। तो अगर मेरे पास y एक्सिस बाउंड करती है एरिया, तो यह है x o, यह है y डैश x डैश। तो मेरे पास अगर बाउंड इसने एरिया किया है इस तरीके से, तो ये बाउंड किया एरिया, यहां है मेरा एक पॉइंट, यह है और एक पॉइंट, तो यह है c, यह है d, तो यहां आएगा y इज इक्वल टू c, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, y इज कांस्टेंट, y इज इक्वल टू d, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा इंटीग्रल c टू d मॉड g ऑफ y, तो फंक्शन है x इज इक्वल टू g ऑफ y, तो फंक्शन है dy, बिकॉज बाउंड कर दिया y एक्सिस एरिया। तो ये चीज है, या इस साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो इस तरीके से अगर मेरे पास आएगा यहां पर, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा और एक पॉइंट है y डैश, दिस इज x डैश, ये पॉइंट है। तो यहां पर है c, यहां पर है d, इसका मतलब है यहां पर y इज इक्वल टू c है, यहां है y इज इक्वल टू d, ये है x इज इक्वल टू g ऑफ y, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा उस टाइम। तो ये भी आएगा बाउंडेड बाय दिस y एक्सिस, x इज इक्वल टू g ऑफ y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। तो अगर इसे y एक्सिस को क्रॉस किया फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, अब यहां पर y एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो पहले x एक्सिस को उसने क्रॉस किया, चलो y एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो मेरा जो ग्राफ है सपोज इस तरीके का है, तो ये मेरा ग्राफ है। तो क्या करेंगे, दो पॉइंट्स है, तो ये है एक पॉइंट y इज इक्वल टू c, ये है और एक पॉइंट y इज इक्वल टू समथिंग d, तो यहां से जहां तक जाना है c और यहां लेंगे, तो यहां है d, c से d तक ऊपर से नीचे। तो रिक्वायर्ड एरिया ये है, ये मेरा एरिया है और ये मेरा एरिया है, तो उस टाइम तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगी इंटीग्रल c टू d मॉड gy dy, तो ये है, ये आएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पर y एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करता है, तो यहाँ पर इसने y एक्सिस को क्रॉस भी किया है, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरीके से हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हम निकाल सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट अगर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ होगा, तो ये y का वैल्यू जाता है c से d तक और आएगा मॉड gy, लेकिन y एक्सिस बाउंड करती है एरिया, तो dy आएगा, x एक्सिस ने बाउंड किया तो dx आएगा, y एक्सिस ने बाउंड किया तो dy आएगा। तो ये अहम चीज है, चाहे ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, या राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो ये अहम चीज है। जब x एक्सिस बाउंड करती है तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स आती है, तो इनकी इक्वेशन x इक्वल टू b ऑर्डिनेट्स है, लेकिन यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन्स दो, तो y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू c, y इक्वल टू d। तो ये चीज है, ये आपको याद रखनी है थोड़ी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
अब और एक चीज इसमें है कि अगर हमारे पास एरिया जो है वो बाउंड होगा दो कर्व्स के दरमियान, दो कर्व्स मेरे पास है, तो उनके बीच में कोई एरिया लाई करता है, उस एरिया को आप कैसे निकालोगे? तो यहां पर है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स मेरे पास है, उनके दरमियान जो एरिया है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम फिगर बनाएंगे, आप देख सकते हो दो कर्व्स के दरमियान जो एरिया होगा वो कैसा होगा, एक्स वाई डैश वाई ओवर डैश। तो सपोज मेरे पास एक कर्व है, हम देंगे y इज इक्वल टू f1x, ये मेरी एक कर्व है, यहां पर y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, तो एक कर्व है। मैं और एक कर्व यहां पर लूंगा y इज इक्वल टू f2 ऑफ x, तो ये और एक कर्व है यहां पर, ये एक और एक कर्व है y इज इक्वल टू f2 ऑफ x, ये दूसरी कर्व है। तो इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एरिया मेरे पास बाउंड होगा बिटवीन द टू लाइंस, हमारे पास दो ऑर्डिनेट्स हैं, एक है यहां पर x इज इक्वल टू a, तो दूसरा है यहां पर x इज इक्वल टू b। तो ये एरिया जो इन दोनों के बीच में है, इस एरिया को कैसे निकालेंगे? इस एरिया को कैसे निकालेंगे, इस टोटल एरिया को जो इन दो कर्व्स के बीच में है? तो सिंपल है, पहले हम करेंगे ये इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, कहां से कहां तक, a टू b f1x dx, f1x dx, तो ये करेंगे। इसका मतलब ये टोटल एरिया आएगा, यो fy को f1x के नीचे जो x एक्सिस तक एरिया है, ये सारा एरिया आया, माइनस करेंगे इंटीग्रल a से b तक कौन, y को f2x dx, माइनस मैंने वो एरिया किया जो y को f2x के नीचे है, माइनस यह एरिया किया, तो बचा कौन, बचा अंदर वाला एरिया। सो इस तरीके से टोटल लगाएंगे मॉड, अगर नेगेटिव इसका वैल्यू निकला तो बन जाएगा इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहां पर पहले हमने लिखा y स्क्वायर f1x, तो ये इसका एरिया बाउंड किया, इसने सारा एरिया यहां से x एक्सिस तक सारा एरिया, माइनस हमने किया y स्क्वायर f2x फ्रॉम x स्क्वायर x इक्वल टू b, इसके नीचे जो एरिया, सो ये वाला एरिया, तो ये एरिया कौन रहा, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमारे पास आया है, जो दो कर्व्स के दरमियान जो एरिया है, ये हमारे पास उस टाइम वो एरिया आया है। और इस तरीके से हम दो कर्व्स के दरमियान जो एरिया होगा, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x बी यानी टू कर्व्स, ये हमारे पास दो कर्व्स है। Then the area bounded by the curve, कौन सी कर्व, पहली वाली, y is equal to f1x between x is equal to a, x is equal to b and कौन x axis is क्या आएगा, इंटीग्रल a to b f1x dx, तो ये चीज आएगी। Also area bounded by the curve y is equal to f2x between x is equal to a, x is equal to b and x axis is, तो वो क्या आएगा, इंटीग्रल a to b f2x dx, तो ये टोटल आया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, दैट मींस एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है वो आएगा, ये टोटल एरिया, ये f1x के नीचे यहां से यहां तक सारा, माइनस f2x के नीचे यहां से यहां तक, तो वो आएगा इंटीग्रल a टू b f1x dx माइनस इंटीग्रल a टू b f2x dx। तो इनका यहां डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाना है, मॉड लगाना है, क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं हो सकता है। तब लगाए मॉड इंटीग्रल डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल्स f1x माइनस f2x dx। तो ये अहम चीज है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अगर आपके पास दो कर्व्स है, उनके दरमियान जो एरिया होगा वो कैसे निकाल सकते हो आप। तो ये आपने देखा, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसको बोलेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, दो कर्व्स के दरमियान जो एरिया है
वो क्या है। तो नोट भी किया होगा। चलो अब इसमें थोड़ी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, बस इतना ही है कैसे हम दो कर्व्स के दरमियान एरिया निकालते हैं और कैसे हम एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट्स एंड द कर्व, तो ये हम कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये मेरे पास कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, माइनस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास है। आपको बताना है इस रीजन जो है कर्व एरिया बाउंड करेगी, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा। सिंपल आपको निकालना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है। पहले देखेंगे हमारे पास कौन सी कर्व है। द गिवन कर्व इज, तो कौन सी कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। पहले आपको देखना है ये कर्व जो है, इस ये इक्वेशन जो है हमारे पास गिवन है, कोई कर्व है, तो ये क्या है, ये कौन सी कर्व है। आपने पैराबोला के बारे में पढ़ा है, पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये कौन पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। अगर हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है तो ये है लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये राइट हैंड है इस तरीके का, तो ये लेफ्ट हैंड है, तो ये आएगा इस तरीके का। ठीक है। तो अगर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो क्या होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ये चार टाइप्स है आपके पास, 4 ओरिएंटेशंस है। तो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो आप मुझे बताइए कौन सा पैराबोला है, पहला वाला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a के बदले यहां पर 1 है, 4a के बदले है 1। सो इसका मतलब है हमारे पास कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज ए राइट हैंड पैराबोला। वो राइट हैंड पैराबोला है हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन। जो इसका वर्टेक्स है वो ऑरिजिन पे है। क्यों, बिकॉज व्हेन x इज 0 y इज 0, x को 0 डालो y भी निकलेगा 0। तो वर्टेक्स है ऑरिजिन पे, इसका वर्टेक्स है ऑरिजिन पे। तो ये मेरे पास राइट हैंड पैराबोला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस पैराबोला को ड्रा करूंगा यहां पर। तो ये है राइट हैंड पैराबोला, ये मैंने इसको ड्रा किया, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो मुझे अपना पैराबोला मिल गया। ये है x o x डैश y o y डैश। फिलहाल तो मुझे पैराबोला मिला। अब क्या करेंगे मजीद, उसके बाद हमारे पास दो लाइन्स है। Again, also, the given lines are, तो लाइन्स है x is equal to 1 and x is equal to 4। x is equal to 1, तो x यहाँ 1 है, x is equal to 4, 2, 3 and 4, x is equal to 4, तो 4 सपोज यहाँ है। तो ये कौन सी लाइन है, x is equal to constant, which are the vertical lines, which are the lines parallel to y-axis, which are the lines पैरेलल टू y एक्सिस। तो इनको मैं ड्रा करूंगा, ये y एक्सिस को पैरेलल है, ये भी y एक्सिस को पैरेलल है। तो इनको मैंने ड्रा किया है। तो ये जो पे यहां पर लाइन है, ये x इज इक्वल टू 4 है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 1। तो ये है पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास। तो मुझे बताना है इन लाइन्स और इस x एक्सिस के दरमियान जो एरिया बाउंड है वो क्या होगा, बिटवीन द लाइन एंड x एक्सिस। तो वो एरिया जो हमारे पास है वो कौन सा एरिया है जो यहाँ पर बाउंडेड एरिया हमारे पास है, तो आपको वो बताना है। लेकिन अहम चीज यहाँ पर है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन को इसमें थोड़ा शक है, क्योंकि इसमें नहीं बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट में। अगर टोटल निकालना होगा तो हम 1 का निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2। तो डायरेक्टली दिखाता है वो x एक्सिस। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा तब तो ये आएगा। तो ये थोड़ा एम्बिग्युअस यहाँ है,
आपको कौन सा एरिया बताना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट तब आएगा ये एरिया, अगर टोटल तो मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि आपको पता है पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ये ऊपर है उतना नीचे भी है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा। तो ये एरिया मुझे निकालना है, ये मुझे निकाल। तो किस तरीके से निकालेंगे, अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताई तो वो क्या है, सो यह इंटीग्रल ए टू बी कहां से कहां तक आएगा, तो आपके पास है देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, वो निकालेंगे। बताओ फार्मूला जो है वो क्या है, वो है इंटीग्रल एरिया, इंटीग्रल कहां से कहां तक, x इक्वल 1 x इक्वल 4 a टू b, तो 1 से 4 तक है। फिर क्या है, मॉड y dx, मॉड fx dx, तो जो हमने पढ़ा है मॉड fx या y आप निकाल सकते हो, y इक्वल f ऑफ x है मॉड y dx, तो ये आएगा, सिंपली लिख सकते हैं a टू b। अब आएगा 1 to 4 मॉड y का वैल्यू इसमें निकालो, रूट x प्लस माइनस रूट x dx, तो ये आएगा 1 to 4 मॉड से प्लस माइनस प्लस हियर रूट x dx, तो रूट x आएगा x पावर 1/2, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, 1 से 4 तक, तो आएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 से 4 तक, तो 2/3 बाहर निकलेगा, पहले 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, तो ये आएगा 2/3, 4 पावर 2, 2 कैंसल, तो आएगा 8, या सीधे लिखेंगे 2 पावर 2 पावर 3/2 माइनस 1, 2 कैंसल, 2/3 8 माइनस 1, 7 2 14/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास एरिया निकलेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया, अगर हमारे पास लिखा होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, तब तो मुझे टोटल एरिया जब निकालना होगा तो इसका 2 टाइम्स, ये सिमेट्रिक है, जितना ऊपर इतना नीचे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 28/3, तो आएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास टोटल एरिया। अगर लिखा होगा वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तो आएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये अहम चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, और हम एरिया बिटवीन द टू कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बिटवीन द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मुझे जो कर्व होगी उसको पहचानना है, ये कौन सी कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल x, ये कौन सी कर्व है, इट इज राइट हैंड पैराबोला, तो ड्रा मैंने किया राइट हैंड पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, क्यों, बिकॉज व्हेन x इज 0 y इज 0, जब x का वैल्यू 0 डालेंगे y भी 0 निकलता है, तो हमारे पास ये है। तो उसके बाद हमारे पास दो लाइन्स है, x इज इक्वल 1 x इज इक्वल 4, these are the lines, these are the vertical lines, because x is equal to constant is a line parallel to y axis, तो हमने वो लाइन्स भी ड्रा की है। तो आपको बताना है, आप इस पैराबोला और इन लाइन्स और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है वो आपको निकालना है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टोटल एरिया आएगा ये और ये मिला के, हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का मल्टीप्लाइड में 2 करेंगे, तो हमारे पास एरिया निकल सकता है। तो मैंने एरिया निकाला, वो आएगा इंटीग्रल ए टू बी मॉड बाई डी एक्स, तो ए टू बी इज 1 to 4 मॉड बाई डी एक्स या मॉड एफ ऑफ एक्स, तो सेम बिकॉज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो 1 to 4 मॉड वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू इसमें से निकाला, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 14/3 स्क्वायर यूनिट्स एक पार्ट का एरिया निकला जो मैंने शेड किया है। अब हमारे पास अगर टोटल एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, तब तो इसको टोटल को मल्टीपल करो 2 से, तो ये भी आएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये मेरे पास उस टाइम एरिया निकलता है। इसको नोट भी कर सकते हो आप अच्छे से। मैं आऊंगा और एक क्वेश्चन पे, आपको ज्यादा क्लियर होगा, और एक क्वेश्चन करेंगे हम। मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, मेरे पास कर्व है
द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये मेरे पास कर्व है, लाइन्स है x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में। तो अगर ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये कौन सा पैराबोला है? ये भी राइट हैंड पैराबोला है, विच इज अ राइट हैंड पैराबोला having vertex at origin because it is of the form y square is equal to 4ax, 4a is equal to 9 here। तो इसको ड्रा करो राइट हैंड पैराबोला को। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रा किया है, जो हमारा राइट हैंड पैराबोला है। ये है x o x डैश, ये है y o y डैश। तो ये हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये मेरा है राइट हैंड पैराबोला। अगर हम हमारे पास जो लाइन्स गिवन है, आल्सो द गिवन लाइन्स आर, तो मेरे पास लाइन्स कौन कौन है? x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 कामा x इज इक्वल टू 4। ये कौन सी लाइन है? विच आर द लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस मेरी है, इसको पैरेलल है कौन कौन? 2 एंड 4। तो अगर ये 2 है यहाँ पर, 3 ये है 4 फिर यहाँ पर, तो इनको ड्रा कीजिए लाइन्स को। ये ड्रा की है, तो ये ड्रा की है मेरी लाइन। ये है x इज इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू 2। आपको बताना है इस ये लाइन्स, ये x एक्सिस और ये कर्व जो बाउंड एरिया करती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है, तो ये वाला एरिया मुझे निकालना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन, वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होगा, अगर यहां भी नहीं लिखा होगा तो इस पार्ट का एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जितना ऊपर है उतना नीचे भी है। देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया मुझे निकालना है, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन इंटीग्रल a टू b मॉड y dx बाउंडेड बाय x एक्सिस। a टू b क्या है? 2 से 4 तक मॉड y, तो y निकालेंगे, वो निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 9x dx। तो 2 to 4 प्लस माइनस का मॉड, तो प्लस ही है, रूट 9 इज 3 रूट x dx। तो इसको खोलेंगे आप 3, तो बाहर निकलेगा 2 to 4 x पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको इजीली निकलेगा हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था वो हमारे पास निकलेगा। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। आप इसको नोट कर सकते हो। चलो वो नहीं करेगी यहां पर। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स मेरे पास है, द गिवन कर्व इज, तो हमारे पास है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास है कर्व, ये लिखा है इलिप्स है, x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा। तो ये किस टाइप का आएगा? ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। तो इसका मतलब है विच इज, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, एन इलिप्स, ये इलिप्स है हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, सॉरी जिसका सेंटर होता है, हैविंग, ये सेंट्रल कॉनिकॉइड में है, हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन, 0 0 सेंटर है,
एंड मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जिसकी मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस बड़ी होती है माइनर एक्सिस से, तो ये है। तो हमारा जो एलिप्स आएगा वो इस तरीके का आएगा उस टाइम। तो ये मेरे पास एलिप्स आएगा, इसकी ये मेजर एक्सिस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये है माइनर एक्सिस, ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, सेंटर एट ओरिजिन, ये हमारे पास एलिप्स आएगा, ये मेरे पास एलिप्स है। तो इस एलिप्स जो यहां पर है एलिप्स, इसकी मेजर एक्सिस बड़ी है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा होगा वाई स्क्वायर, तो ये एलिप्स आएगा हैविंग मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास आएगा। तो मेजर एक्सिस से यहां तक होता है इन वर्टेक्स, यहां इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, ये है मेजर एक्सिस लेंथ, तो ये है इस यहां से यहां तक माइनर एक्सिस की लेंथ। तो अब मुझे यहां पर ये वर्टिसेस जो है, ये इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे ए डैश, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर मैं इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहां पर निकालूंगा ए का, ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0 होगा। ऑन एक्स एक्सिस वाई इज 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब है जब वाई 0 होगा, जब वाई 0 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर आएगा 16 के बराबर, एक्स आएगा प्लस माइनस 4, तो एक्स के दो वैल्यू निकलेंगे, एक निकलेगा 4, यहाँ है 0, दूसरा निकलेगा -4 का 0, तो वर्टिसेस 2 है। अब मैं वर्टिसेस निकालूंगा हियर फॉर इट्स वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के लिए जो उसके वर्टिसेस है y है 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई 16 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस माइनस रूट 16 प्लस माइनस 4, तो इसके वर्टिसेस आएंगे 4 कामा 0 एंड -4 कामा 0, thus the vertices of the ellipse are, तो क्या आएंगे 4 कामा 0 एंड -4 कामा 0, -4 0, ये तो इसके वर्टिसेस आएंगे उस टाइम। इसका मतलब है मेरे x का वैल्यू चेंज होता है फ्रॉम 0 to 4, यहाँ x 0 है, यहाँ 0 4 है, तो मुझे निकालना है टोटल एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया 1 2 3 4, इन 4 जो है यहाँ पर 4 पार्ट्स है, इनका एरिया मुझे निकालना है। मैं क्या काम करूंगा, मैं एक पार्ट का एरिया निकालूंगा, मल्टीपल करूंगा 4 से, तब तो मेरे पास टोटल एरिया आएगा। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो मुझे चाहिए वो क्या होगा, 4 टाइम्स किसका, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है उसका 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो एलिप्स इज आल्सो सिमेट्रिक, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर उतना नीचे, जितना वाई एक्सिस के राइट में उतना लेफ्ट में भी है, तो ये आएगा 4 इंटू एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आएगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक 0 to 4 mod y dx, mod y dx, तो 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 4 कि बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, mod y निकालो, यहाँ इसमें से y निकालेंगे, तो यहाँ आप करेंगे हम y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो y स्क्वायर आएगा 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो y आएगा अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये मेरे पास आएगा 4 4 कैंसिल, 3 टाइम्स 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 16 है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये मेरे पास आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने नोट किया होगा तो यहां पर सुनिए, यहां मैंने y निकाला है, इसमें से वैल्यू रफ किया मैंने, तो y निकला है 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सॉल्व करूंगा इसको, देख लीजिएगा, विच इज इक्वल टू एरिया 3 टाइम्स, तो ये है इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रल मैंने पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होता है,
वो होता है एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक 0 टू 4। ये स्पेशल इंटीग्रल हमने पढ़ा है तो इसको मैंने यहां पर यूज किया है। तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 3 इंटू पहले 4 डालो, जब 4 डालेंगे यहां भी 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो 0 माइनस 4 स्क्वायर बाय 2 इज 8 साइन इनवर्स 4 बाय 4 वो 1 है माइनस यहां 0 0 इज 0 तो 3 इंटू माइनस 8 साइन इनवर्स 1 किसके बराबर है पाई बाय 2 के बराबर। साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 2 के बराबर है, ये प्लस 8 है 4 डालेंगे तो प्लस 8 है तो ये आएगा 2 4 इज 8 4 3 इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स जो निकला मुझे वो है 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप एरिया ऑफ इलिप्स की डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ए और बी है पॉइंट्स हमारे पास, जैसे मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, तो इसका एरिया होता है पाई ए बी, इट इज द एरिया ऑफ इलिप्स। तो पाई ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आप देख सकते हो ए और बी, तो 3 और 4 हमारे पास है, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 3 4 तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 x है 3 0 y है 3 तो 4 इंटू 3 तो आएगा 12 पाई एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली हमें इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत सिंपल है। तो देख लिया आपने कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को इस्तेमाल करके हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स हम निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें से और क्वेश्चंस हम करेंगे कैसे हम एरिया डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके एरिया बिटवीन द कर्व्स और बाउंडेड बाय कर्व हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।